आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को चैनल के अंदर खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा मौजू है ख्वाब के अंदर नाचना, ख्वाब के अंदर रक़्स करना ये कैसा साबित हो सकता है। अगर ख्वाब के अंदर कोई नाचा तो इस पर इसकी क्या ताबीर हो सकती है, मुकम्मल तौर पर इसकी तफसील आपको बताई जाएगी। उससे पहले आपसे गुजारिश की जाती है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि रोज़ाना इस्लामिक वीडियोज़, वज़ाइफ़ व अमलियात, तावीज़ात और ख्वाबों की ताबीरात के हवाले से वीडियोज़ जो हैं वो इस चैनल के ज़रिए से यूट्यूब पर अपलोड की जाती हैं। और दोस्तों, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो आइए चलते हैं आज के हम अपने मौजू की तरफ। ख्वाब के अंदर नाचना कैसा साबित हो सकता है। हज़रत इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि ख्वाब में नाचना गम अंदोह और मुसीबत पर दलील है। यानी ख्वाब के अंदर नाचना ये कोई अच्छा ख्वाब नहीं है। ये नाचना और होता है और ख्वाब के अंदर खुशी देखना और होता है। ये इसको खुशी के अंदर शुमार नहीं किया जाएगा, इसको फ़कत रक़्स करना, नाचना, डांस में शुमार किया जाएगा। और बाज़ अहले ताबीर बयान करते हैं कि ख्वाब के अंदर जो नाचना है ये बीमारी है, और बाज़ कहते हैं कि मर्दों का जेल खाने से रिहाई है। हज़रत जनाब इब्राहीम किरमानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि ख्वाब में नाचना औरतों के लिए रुसवाई है और मर्दों के लिए मुसीबत है, लेकिन सूफियों और नाचने वालों के लिए गम और अंदो नहीं है। यानी जो नाचते हैं, जिनका काम यही है नाचना, मतलब तो ये होता है ख्वाब ज़ाहिर होना के जो काम आप नहीं करते उसका ज़ाहिर होना। ख्वाब के अंदर आपने वो काम कभी नहीं किया, आप मेहंदी आपको लगाने का शौक़ नहीं, तो आप वो मेहंदी ख्वाब के अंदर लगाते हैं, तो इसकी ताबीर ज़ाहिर हो सकती है। मगर जिसका काम है, जो मेहंदी लगाने वाला है, ये आपको मिसाल के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि ख्वाब जो बंदा काम करता है वो अक्सर रात को ख्वाब के अंदर मामलात जो हैं वो दरपेश आ जाते हैं। मगर जो काम जिसका बंदे को करने का शौक़ नहीं, जिसको रेगुलरिटी में वो करता नहीं है, अगर वो ख्वाब के अंदर आप चीज़ें देखते हैं तो उसकी ताबीर जो है वो ज़ाहिर हो सकती है। तो यहाँ पर इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि जो नाचने वाले लोग हैं, जिनका पेशा ही नाचना है, या जो सूफ़ी हज़रात हैं, तो उनके लिए इस ख्वाब की ये ख्वाब कोई बामाना नहीं है, क्योंकि उनका काम ही है। तो फिर वो नाचने वाला बंदा जो है वो अगर दिन में नाचता है तो रात को उसका ऐसा ख्वाब आ भी जाता है, तो उसके लिए टेंशन वाली बात नहीं है। मगर जो दूसरा बंदा है तो उसके लिए ये ख्वाब जो है ये ज़ाहिर हो सकता है, इसकी जो ताबीर है वो ज़ाहिर हो सकती है, लेकिन सूफियों और नाचने वालों के लिए गम और अंदो नहीं है। और ख्वाब में नाचने वाला ऐसा मर्द है जो अपनी और दूसरों की मुसीबत में हमेशा रहता है। यानी ख्वाब के अंदर जो नाचने वाला है, अगर देखता है कि ख्वाब के अंदर वो नाचा है, रक़्स किया है, तो ये एक ऐसा बंदा है जो हमेशा किसी न किसी मुसीबत में मुब्तला रहता है, या अपनी मुसीबत में या किसी और की मुसीबत में। तो ये इसकी ताबीर है। मुकम्मल तौर पर इसकी ताबीरात जो हैं वो बयान की गई। आगे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक इसकी एक और ताबीर बयान करते हुए फरमाते हैं कि ख्वाब में नाचना ये मुसीबत और गम पर ही दलील है, इसकी कोई अच्छी ताबीर ज़ाहिर नहीं हो सकती। कि जो ख्वाब में नाचने वाले नहीं हैं, रक़्स करने वाले नहीं हैं, उनके अलावा कोई नाचता है तो ये ख्वाब के अंदर गम और अंधों पर दलील है। तो उम्मीद की जा सकती है कि इस ख्वाब के अंदर नाचने की ताबीर की मुकम्मल तौर पर आपको समझ आ गई होगी कि ख्वाब में रक़्स करना जो नाचने वाले नहीं हैं उनके लिए कैसा साबित हो सकता है, या जो नाचने वाले हैं उन पर इसका क्या असर हो सकता है। मुकम्मल तौर पर तफसील आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट्स करें। किसी और मसला के हवाला से आपको परेशानी हो तो आप कमेंट्स करें। इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश की जाएगी कि आपके मसले पर गुफ्तगू की जाए। उम्मीद की जा सकती है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को विज़िट कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।